So hello everyone, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Kish on the go. Hope you guys are doing absolutely fine. So अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा बाइक का डैशबोर्ड है, क्योंकि आज इसी बाइक के ऊपर मैं बात करूंगा। इसी बाइक पे एक टेस्ट राइड लूँगा। आई गेस आप सभी को पता चल गया होगा ऑलरेडी कि ये कौन सा बाइक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं तब तक इंट्रो देकर आता हूँ। सो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि आप सभी ने सही से गेस कर लिया होगा कि कौन सा बाइक है। सो बाइक है इज़ द रॉयल एनफील्ड मीटियोर। आज मैं इस बाइक का टेस्ट राइड लूँगा और आपको बताऊँगा अबाउट दिस बाइक, अबाउट माय फर्स्ट इंप्रेशन, और बाइक का एक छोटा सा ओवरव्यू भी हो जाएगा। सो सबसे पहले आप सभी को पता है कि रॉयल एनफील्ड का मीटियोर जे सीरीज़ इंजन के साथ आता है, एकदम ब्रांड न्यू 350 इंजन और डबल क्रैडल चैसिस के साथ आता है, डबल फ्रेम का चैसिस है। सो इस इंजन का जो खासियत है वो है वाइब्रेशन एकदम नहीं है, ज़ीरो वाइब्रेशन, ऑलमोस्ट ज़ीरो वाइब्रेशन। कुछ वाइब्रेशन अभी भी है बट ऑलमोस्ट ज़ीरो वाइब्रेशन, जैसा पिछले वाला जो इंजन था उससे बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। सो बाइक पे क्रूजिंग स्पीड आपको ज़्यादा मिलता है फॉर ऑब्वियस रीज़न, वाइब्रेशन कम है। प्लस ये जो बाइक है, इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। सो बाइक में कुछ छोटा मोटा एक्सेसरीज़ है, लाइक दिस इज़ द विंड स्क्रीन और फुट पे एक थोड़ा सा चेंज है, और ऐसा छोटा मोटा कुछ एक्सेसरीज है। लो राइड का सीट है, एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है लो राइड। सो ये मोस्ट प्रोबेबली मिड मॉडल है, मोस्ट प्रोबेबली स्टेलर मॉडल है, मैट ब्लैक एडिशन, और उस पर कुछ एक्सेसरीज़ है। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बाइक के बारे में कुछ छोटा मोटा बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंटल कंसोल। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रिप एंड नेविगेशन, जहाँ पे आपको टाइम दिखेगा। जब आप मोबाइल कनेक्ट करोगे तब इससे आप नेविगेशन देख सकते हो। और ये है मेन स्पीडोमीटर, जहाँ पे 160 km/h स्पीड इंडिकेट किया हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है गियर इंडिकेटर, क्लॉक, एक ओडोमीटर, एक ट्रिप ए और ट्रिप बी, बस यही मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा टिल्टेड लाइट। सो आते हैं स्विच गियर के ऊपर। सो यहाँ पर आपको पास की जगह यहाँ पर एक आई बटन मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे ओडो ट्रिप के अंदर टॉगल कर सकते हो। सो यहाँ पर मिलता है पास स्विच, यहाँ पर हाई बीम और लो बीम का स्विच, और यहाँ पर मिलता है आपको इंडिकेटर, यहाँ पर मिलता है आपको हॉर्न, और यहाँ पर मिलता है हैज़ार्ड लाइट का स्विच, यहाँ से आप हैज़ार्ड ऑन कर सकते हो। और यहाँ से मिलता है आपको इंजन ऑफ, इंजन ऑन, एंड इग्निशन और स्टार्ट का स्विच। ऐसे आप इसे प्रेस करोगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। सो जल्दी से आपको मैं बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो एग्जॉस्ट जो है वो स्टॉक एग्जॉस्ट है बाइक का। सो या ये रहा बाइक का एग्जॉस्ट नोट। सो इन द फ्रंट आपको मिलता है हेलोजन हेडलाइट, और उसके साथ एक रिंग DRL मिलता है। एज यू कैन सी ये नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट है। यहाँ पर एक LED रिंग मिलता है, और बाकी सब आपको हेलोजन मिलता है। लाइक ये जो इंडिकेटर से ये हेलोजन है, मैं हैज़ार्ड ऑन करके दिखाता हूँ। सो ये जो इंडिकेटर से ये है हेलोजन। पीछे जो सेटअप मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो यहाँ पर मिलता है एक पॉट जैसा सेटअप का, एक सिंगल पॉट का एक बैकलाइट, उसके साथ एक DRL रिंग मिलता है, और बट बैकलाइट है हेलोजन, और यहाँ पर आपको 2 हेलोजन इंडिकेटर मिलता है। सो पीछे का टायर सब देख सकते हो, उसमें आपको बहुत ही वाइड टायर मिलता है। पीछे मिलता है 140 सेक्शन का रेयर टायर, और सामने मिलता है 100 सेक्शन का फ्रंट टायर। एज यू कैन सी फोर्क देख के लगता है कि 41 mm का फोर्क है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। जो भी डेटा है बाइक का डिटेल से मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। और बाइक स्टार्ट करने पे आपको हेडलाइट देखने को मिलता है। बाइक जब आप स्टार्ट कर दोगे तो एज यू कैन सी दिस इज़ द हेडलैम्प, नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट। और ये क्रैश गार्ड बाइक के साथ नहीं आता है, ये एड ऑन एक्सेसरीज़ है, ये फुट पैक्स एड ऑन एक्सेसरीज़ है। सो ओवरऑल यही है बाइक। सो एज यू कैन सी बाइक नॉर्मली बहुत ही स्मूथ है, बट थोड़ा बहुत आइडियल पे आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा मोटा वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जब आप बाइक चलाओगे तब उतना ज़्यादा वाइब्रेशन आपको नहीं दिखेगा, बाइक बहुत ही स्मूथ है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कस्टम रॉयल एनफील्ड का बैज है, बहुत ही 3D बैज है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर मीटियोर 350 का लोगो,
नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है आपको, फ्रंट में टेलीस्कोपिक, पीछे डुअल स्प्रिंग कॉयल सस्पेंशन मिलता है, चेन ड्राइव। ओवरऑल बाइक का बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। और उसके साथ राइड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। सीट हाइट बहुत ही लो है, एवेंजर जैसा। सो दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा सिनेमैटिक्स देख लेते हैं बाइक का, देन मैं इसको राइड करूँगा और मेरा जो इम्प्रेशन है वो आपसे शेयर करूँगा। सो गाइज हियर इज़ द की ऑफ द मोटरसाइकिल। सो चलिए इससे पहले इग्निशन देते हैं। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ बाइक का वेट है ऑलमोस्ट 190 kg, 190 प्लस kgs है। बट उतना ज़्यादा वेट आपको फील नहीं होगा जब आप बाइक पे बैठोगे या बाइक को स्टैंड से जब उठाओगे, उतना ज़्यादा वेट आपको फील नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो राइड है, बहुत ही लो है बाइक, और उसके साथ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बेटर है। इसे मैं क्लासिक के साथ अगर कंपेयर करूँ तो क्लासिक में थोड़ा ज़्यादा भारी लगता है बाइक, बट इसमें इतना ज़्यादा भारी नहीं लगेगा बाइक। तो फर्स्ट गियर एंड लेट्स गो। So the best thing of any cruiser या रॉयल एनफील्ड बाइक दैट इज़ द लो एंड टॉर्क। इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो सेकेंड गियर अगर मैं यहाँ पर झटका दूँ तो आप पुल देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया पुल है बाइक का, एज यू कैन सी। तो पुल बहुत ही अच्छा है। और हायर आरपीएम पे बाइक में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको दिखेगा, लाइक फुट पैक, हैंडल बार और टैंक के इस साइड पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको दिखेगा। बट अगर सही गियर पे चलाओगे तो उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। लाइक अभी मैं चल रहा हूँ 40 km/h पे, अभी फोर्थ गियर पे अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो बाइक में वाइब्रेशन घट जाता है। बाइक इज़ वेरी वेरी स्मूथ कंपेयर टू अगर आप पिछले जनरेशन का अगर थंडरबर्ड देखें या पिछला जनरेशन का अगर आप क्लासिक देखें तो उससे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है बाइक। चलो जल्दी से यहाँ पे बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो चेक कर लेते हैं। सो लेट्स पुट इट इनटू फर्स्ट गियर, यहाँ पर रुकते हैं। ओके, सो यहाँ पर टर्निंग रेडियस देख लेते हैं बाइक का। ओके, सो बहुत ही इजी एंड स्मॉल टर्निंग रेडियस है बाइक का। चलिए इस पे स्पीड टेस्ट करते हैं। सो फिफ्थ गियर, तो बहुत ही स्मूथ है। सो क्लासिक पे एक चीज़ मुझे दिखता है कि लोअर स्पीड पे हायर गियर पे बाइक जब चलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा झटका देता है। बट मुझे एक चीज़ इस बाइक में दिख रहा है कि मैं फोर्थ गियर पे हूँ और स्पीड है अभी 30 km/h। तो यहाँ से अगर आप बाइक को पुल करोगे तो ईजिली पुल होगा विदाउट एनी जर्क। सो जो टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अच्छा है बाइक का। और स्विच गियर का जो पोजीशनिंग है, जो स्टाइल है, नया टाइप का स्विच गियर है, वो थोड़ा यूज्ड होने में टाइम लग सकता है, बट वो बहुत ही ईजी है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो प्रॉपर क्रूज़र जैसा राइडिंग पोस्चर है। आप प्रॉपरली सीधा बैठे हो, आपका जो लेग है वो स्लाइडली फॉरवर्ड सेट है, और आपका जो हाथ है वो हैंडल बार के ऊपर एकदम स्ट्रेट इजी ऊंचा है एकदम। तो एकदम क्रूजर टाइप का बॉडी पोस्चर है एकदम इस बाइक का, सिटिंग पोस्चर है। लोअर स्पीड में ऐसे फोर्थ गियर में 30 पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, ऐसे दिक दिक दुक दुक करके, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाइक थोड़ा बहुत हीट फील हो रहा है लेग पे। एक चीज़ इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप इज़ ऑन द हार्डर साइड। फ्रंट का फिर भी अच्छा है, बट रेयर जो सस्पेंशन है वो बहुत ही हार्ड है। आपको छोटा मोटा बम्प, छोटा मोटा रास्ता का जो अनइवन रास्ता है वो भी आपको फील होगा।
बहुत ही अच्छे से फील होगा, छोटा मोटा झटका भी लगेगा आपको। सो सस्पेंशन सेटअप इज़ ऑन द स्टीफर साइड। पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टीफ है, फ्रंट का सस्पेंशन फिर भी ठीक ठाक है, बट बाइक का राइड क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छा है। ओ बाइक का एक चीज़ आपको दिखाना है मुझे, एक चीज़ जो है आप देख सकते हो यहाँ पर डुअल चैनल ABS के साथ डबल डिस्क ब्रेक मिलता है। और पीछे का जो डिस्क है वो मैसिव 270 mm का डिस्क है, बहुत ही बड़ा डिस्क है। ये ऐसा डिस्क नॉर्मली बाइक का फ्रंट में देखने को मिलता है, बट इस बाइक में पीछे है ऐसा इतना बड़ा डिस्क। और ABS कैसा काम करता है वो भी आपको दिखा दूँ। सो बाइक का जो ब्रेकिंग है वो थोड़ा सभी क्रूज़र का जो ब्रेकिंग है, क्रूज़र का नॉर्मली वेट रहता है पीछे, तो ब्रेकिंग थोड़ा स्लो होता है। नॉर्मल जो स्पोर्ट्स बाइक या जो स्ट्रीट नेकेड जो बाइक होता है उससे ब्रेकिंग थोड़ा स्लो होता है। सो इज़ ए बिजी रोड, सो मैं 60 km/h स्पीड लेके आपको दिखाऊंगा। सो अभी है बाइक में 60 km/h का स्पीड ऑलमोस्ट। सो यहाँ पर ब्रेक करते हैं, रेडी एंड ब्रेक। सो ये रहा फ्रंट ब्रेक, थोड़ा सा स्लो है थोड़ा सा, बट ओवरऑल अच्छा है। आपको रियर ब्रेक में यूज़ करके दिखाता हूँ। सो 60 km/h अब रियर ब्रेक। ओके, सो ऐसा ब्रेक होता है। तो ABS जो है वो बहुत ही जल्दी किक इन करता है रियर पे और फ्रंट पे भी। फ्रंट पे उतना ज़्यादा मुझे झटका नहीं लगा, बट रियर पे आपको पता चल जाएगा कि ABS किक इन हो रहा है। ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो है और प्रोग्रेसिव है, उतना ज़्यादा बाइटी नहीं है लाइक मेरा जो FZ का जो ब्रेक है। और एक बार ट्राई करके देखते हैं फ्रंट ब्रेक 60 km/h पे। ओके, सो ऐसा रहा इसका फ्रंट ब्रेक। एंड ऑब्वियसली अगर आप बोथ द ब्रेक एट ए टाइम यूज़ करोगे तब आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक बार बोथ द ब्रेक एट ए टाइम करके देखता हूँ मैं। आप देख सकते हो रिज़ल्ट बेटर है। सो ओवरऑल मिला के वेरी डिसेंट बाइक आप खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छा। अगर आपको रॉयल एनफील्ड पसंद है, क्रूज़र लुक पसंद है, तो ये बाइक पे आप जा ही सकते हो। बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा राइडिंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा राइडिंग क्वालिटी है, सभी मिला के एक बहुत ही अच्छा बाइक है। ओवरऑल बाइक का बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑसम, सीरियसली राइड क्वालिटी इज़ ऑल्सो ग्रेट। बाइक का हैंडलिंग भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी हैंडलिंग है, आप देख सकते हो बहुत इजी हैंडलिंग है। और उसके साथ मैनूवर भी आप कर सकते हो, थोड़ा स्लो है और क्रूज़र बाइक थोड़ा स्लो ही होता है। ओके, बाइक का जो ओनर है अकॉर्डिंग टू हिम कंफर्टेबल जो क्रूजिंग स्पीड है वो है अराउंड 80 to 90 km/h। उसके बाद इंजन पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, लाइक थोड़ा स्लोली स्पीड गन करता है। टॉप स्पीड का मुझे पता नहीं है, और ये जो रास्ता है यहाँ पर मैं टॉप स्पीड टेस्ट भी नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात आपसे कर देता हूँ पहले ही कि ये जो वीडियो है ये वीडियो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है बाइक का, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। एक एज फर्स्ट टाइम मैं ये बाइक फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ, सो उसके ऊपर बेस करके मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है ये बाइक, ये थोड़ी देर चलाने के बाद उसे वो ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं है। तो मीटियोर के बारे में अगर और कुछ जानना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अबाउट दिस मोटरसाइकिल। राइड क्वालिटी इज़ ऑसम, बाइक का टॉर्क भी इज़ ऑसम, टॉप स्पीड ठीक ठाक है, क्रूजिंग स्पीड भी ठीक ठाक है, बाइक का फील बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही भारी काइंड ऑफ सॉलिड काइंड ऑफ बाइक आप जब चलाओगे तब आपको फील होगा। सो दिस इज़ अ स्मॉल रिव्यू ऑफ द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 फ्रॉम मिस्टर किश ऑन द गो। आई होप ये छोटा मोटा एक ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल अगर पसंद आए ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा मैं नॉर्मली बाइक रिव्यू नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर मुझे 2-3 मौका मिल जाए तब ये छोटा मोटा रिव्यू करता हूँ। बट ओवरऑल मेरा जो चैनल का कंटेंट है वो है ऑन इंफॉर्मेटिव बेसिक वीडियोस एंड उसके साथ छोटा मोटा राइडिंग वीडियोस। सो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत सारा नया वीडियोस आएगा मेरे चैनल पे। सो मिलते हैं आपसे इंफॉर्मेटिव या राइडिंग वीडियो लेके।
So till then, stay safe, spread love, and yeah, thank you so much for watching. Bye bye. लो एंड टॉर्क देखो बाइक का।